हेलो बच्चों, मैं पीएम मिश्रा गिरी मिशन स्टडी क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। आज का टॉपिक है बच्चों वेव। आज का टॉपिक है बच्चों वेव, जिसे हिंदी में तरंग कहते हैं। हिंदी में तरंग कहते हैं। वेव आखिर क्या होता क्या है वेव, इसको थोड़ा सा आप समझो। इसको समझने के लिए इस तरह से आप समझो कि गांव में, अपने गांव में एक भुइयां बाबा का पूजा चल रहा था। इस तरह से वहाँ एक स्टॉल लगा हुआ था। भुइयां बाबा के पूजा में तो सब लोगों को पता है प्रसादी उरसादी बढ़ता है, तो इस तरह के एक टोकरी में प्रसादी भी रखा हुआ है, ठीक है ना। और प्रसादी बांटने के लिए यहाँ पे अंकल जी, मोटे तगड़े से अंकल जी बैठ के प्रसाद बट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। लोग ले रहे हैं, लोग ले लेके आगे भी बढ़ रहे हैं और इस तरह से यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। हाथ से उठा उठा के लोगों को दे रहे हैं। इस तरफ देखिए पंक्ति लगी हुई है, लाइन लगा हुआ है लोगों का, लेने वालों का। देखो सिचुएशन, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, चार आदमी, पांच आदमी, पता नहीं एन आदमी, बहुत सारे लोग। इस तरह से हम समझे इस चीज़ों को। वेव को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को आप देखिए, थोड़ा सा ये उदाहरण एग्जांपल है, आपको बेहतर समझ में आएगा। आप देखिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सपोज कि जो बी है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है। इन 100 मीटर लंबा लाइन लग गया। प्रसादी बांटने वाला का क्या हाल होगा, तुम लोगों को अच्छे से आइडिया है इस बात का। अब एक पीछे से एक आदमी आ गया, मोटा तगड़ा सा आदमी। अब इसका नंबर तो आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो यहाँ वाला आदमी है ना, वो लेके फिर से घुस के फिर से लेने के लिए आगे लाइन में लग जाता है। ऐसा तो होता ही है किसी भी तरह का, कहीं अगर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है तो वहाँ तो ऐसा होता ही है। तो इन्होंने एक अपना आइडिया लगाया कि आखिर क्या करें कि मेरा भी नंबर आए। ये पीछे जो भाई साहब आपको दिख रहा ना, मोटे तगड़े वाले, ये वाले भाई साहब आइडिया लगाए और इन्होंने क्या किया कि इसके ऊपर अनबैलेंस्ड होकर गिर गया। अगर ये इसके ऊपर गिरा तो फिर ये भी अनबैलेंस्ड होगा, अगले पे गिरेगा, फिर अगले पे, वो अगले पे, फिर वो अगले पे, वो अगले पे, और अंत में क्या होगा, जो अंतिम आदमी होगा टेबल पे गिर जाएगा और टेबल पे गिरते ही टोकरी गिर जाएगा। जो ही टोकरी गिरेगा ये भाई साहब इधर से आके प्रसाद लेके आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? तो आपने यहाँ क्या देखा बच्चों कि ए से लेके बी तक इस आदमी का, जो ये आदमी था, सपोज करो एक्स आदमी है, तो इस एक्स आदमी का ए से बी तक 100 मीटर तक क्या चला, क्या गया? तो आप कहोगे सर यहां से यहां तक इस आदमी का ऊर्जा गया, एनर्जी गया। एनर्जी 100 मीटर आगे निकल गया, लेकिन क्या ये आदमी यहां से 100 मीटर आगे गया? बिल्कुल नहीं गया। आप कह रहे हो कि एनर्जी 100 मीटर आगे निकल गया, लेकिन इस आदमी का मास अभी भी वहीं का वहीं है। तो ये आप यहां से आपने क्या देखा? अब सपोज करो जैसे मैं बोल रहा हूं, तो जब मैं बोल रहा हूं तो साउंड तो आप लोग तक पहुंच रही है, तो आप तक बच्चों साउंड जा रहा है। क्या मेरा साउंड तो जा रहा है, लेकिन क्या मेरा द्रव्यमान भी आप तक जा रहा है? क्या मास भी आप तक जा रहा है? क्या बिल्कुल नहीं जा रहा है बच्चों। अर्थात कहते हैं कि जब एनर्जी अपने स्थान को बदलकर आगे चला जाए लेकिन द्रव्यमान अपने स्थान को नहीं बदले, तो संचरण की इस विधा को तरंग कहते हैं। थोड़ा सा इसको और समझे, इंग्लिश भाषा इसको कहेंगे कि द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोलोगे बच्चों? द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी विदाउट प्रोपोगेशन ऑफ मास, the without propagation of mass are called wave। अब आप इस चीज को समझो कि ऊर्जा तो अपने स्थान को बदल के आगे निकल जाए, लेकिन द्रव्यमान वहीं का वहीं पर आ रहे, संचरण की इस विधा को तरंग कहते हैं। कितना आसान है। यहां पे क्या हुआ, इस आदमी से टेबल तक क्या गया? ऊर्जा गया, लेकिन क्या इस आदमी का द्रव्यमान भी गया? क्या नहीं गया? तो संचरण की इस विधा को आप लोग क्या कहोगे? तरंग कहोगे। तो तरंग ऊर्जा संचरण की वह विधा है, तरंग ऊर्जा संचरण की वह विधा है बच्चों, जिसमें द्रव्यमान अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करता है, लेकिन ऊर्जा अपने स्थान को परिवर्तित करके आगे तक निकल जाता है। संचरण की इस विधा को तरंग कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो थोड़ा सा आप इस बात को और डिटेल में हम लोग करें कि तरंग को और समझे। जैसे कि ध्वनि एक तरंग है। अगर तरंग का हमें कोई उदाहरण पूछे तो हम लोग कहेंगे ध्वनि। ध्वनि मतलब साउंड यानी ध्वनि, या फिर कहो प्रकाश यानी लाइट। ये साउंड या फिर लाइट, ये हमारा क्या है? ये सब वेव है, ये सब तरंग है। मतलब क्या, जब हम ध्वनि की थोड़ी सी बात करें, जैसे कि मान लीजिए कि हम इस जगह से बोल रहे हैं,
ध्यान दें, यहाँ से हम यहाँ से बोल रहे हैं, हम यहाँ से आपको बोल रहे हैं, यहाँ से एनर्जी दे रहे हैं अपना वोकल एनर्जी। अच्छा, आपके और मेरे बीच में ये जो मीडियम है, ये बीच में खाली थोड़े है, एयर है, हवा है, देखो एयर है। अब आप देख रहे हो बच्चों यहाँ से कि ये जो आदमी, ये यहाँ से जहाँ से मैं बोल रहा हूँ और यहाँ आप बैठे हुए हो, तो आपका जो ईयर है वो यहाँ है और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। तो जब बच्चों मैं बोल रहा हूँ ना, तो उस समय हमारे ठीक वोकल के ठीक सामने का जो एयर का पार्टिकल्स है, हमारे और आपके बीच में यहाँ वायु है, यानी एयर है। तो हम जब बोल रहे होंगे तो हमारे जो वोकल सिस्टम के ठीक सामने का जो एयर है वो वाइब्रेट हो गया। जैसे कि थोड़ी देर पहले भुइयां का पूजा में दिखाता ना बच्चों, कह रहे हैं कि यहाँ का पार्टिकल्स अगले पार्टिकल्स पे गिरा, फिर अगला अगले पे गिरा, फिर अगला अगले पे, अगले पे, अगले पे, अगले पे, और लास्टली पार्टिकल्स आपके कान पे गिरा। आपको सुनाई दिया ना? तो आपने क्या कहा, जो साउंड जो है, ध्वनि जो है, ऊर्जा संचरण की वह विधा है जिसमें ऊर्जा तो अपने स्थान को, यानी मेरे से आप तक जाता है, लेकिन मेरा द्रव्यमान क्या आपके कान पर जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा बच्चों। तो आप क्या कह रहे हो कि ध्वनि जो है एक प्रकार का क्या है बच्चों? तरंग है। ध्वनि एक तरह का क्या है बच्चों? तरंग है। तो ध्वनि ऊर्जा संचरण की वह विधा है जिसमें ऊर्जा तो अपने स्थान को बदलता है, यानी कि हमारे से लेके आप तक ऊर्जा पहुंचता है, द्रव्यमान मेरा नहीं पहुंचता। सिमिलरली एक और एग्जांपल लें आप लोग, जैसे सूर्य की बात करें। सूर्य, हमारा सूर्य कहाँ है? देखिए, ये हमारा मान लीजिए पृथ्वी है। आपको ये बात पता है कि पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल है। कौन सा मंडल है? वायुमंडल है बच्चों। वायुमंडल किसको कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों तरफ जो एक वायु का आवरण जो घिरा हुआ, उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। ये कितनी ऊंचाई तक है? तो पृथ्वी से 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक अप्रॉक्स है। ये 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक जो हवा है उसकी डेंसिटी बहुत ही कम है, मिनिमम डेंसिटी है। तो कहते हैं कि 1000 किलोमीटर तक तो वायु है। और इसके बाहर क्या है? तो यहां मान लो यहाँ पे सन है, लेकिन सन तो और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस करोड़ों किलोमीटर से भी ज्यादा है, 10 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो कहते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो सूर्य से जो प्रकाश की किरण देखिए जो आ रही है ना, पृथ्वी तक आ रही है सूर्य से प्रकाश की किरण, लेकिन क्या सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी पर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा है। यानी कि सूर्य अपने को ऊर्जा तो देता है, लेकिन अपना द्रव्यमान नहीं देता। ऊर्जा किस रूप में दे रहा है? प्रकाश के रूप में दे रहा है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि प्रकाश भी एक तरह का ऊर्जा है, और प्रकाश जब सूर्य से पृथ्वी तक आता है तो सूर्य का द्रव्यमान नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ उसका ऊर्जा आता है। इसलिए हम लोग प्रकाश को भी क्या मान लेंगे बच्चों? तरंग मान के चलते हैं। प्रकाश भी क्या है? एक तरह का तरंग है। अब थोड़ा सा बच्चों हम लोग बात करते हैं कि तरंग कितने प्रकार के होते हैं। कहते हैं टाइप्स ऑफ वेव। दो तरह के वेव को पढ़ना है अभी फिलहाल में, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोगेटिंग मीडियम के आधार पे। टाइप्स ऑफ वेव है, यहाँ पे हम लोग पहले समझेंगे दो तरह का वेव हम लोग समझेंगे। एक वेव हम लोग कहेंगे मैकेनिकल वेव। कौन सा वेव बच्चों? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को बच्चों हिंदी में कहेंगे यांत्रिकी तरंगे। और दूसरा जो तरंग का प्रकार होगा उसको कहेंगे नॉन मैकेनिकल वेव। थोड़ा सा बच्चों अब इसको आप समझने का प्रयास करो कि मैकेनिकल वेव किसको कहेंगे, यांत्रिकी तरंगे किसको कहेंगे, और दूसरा जो होगा अयांत्रिकी तरंगे। ये दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, इसको हम लोग समझ लें तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि मैकेनिकल वेव क्या होता है। देखिए, हमारे पास यहाँ दो प्रकार की तरंग है, एक तो ध्वनि है और एक हमारे पास एक ध्वनि है और एक प्रकाश है, साउंड है और लाइट है। तो मैं साउंड का एग्जांपल लूं। सपोज करो कि ये आप हो, ध्यान दे रहे हो, यहां आप देखो ये आपका फ्रेंड है, ठीक है बच्चों। ये मान लो आप है, ये आपका फ्रेंड है, तो दोनों एक दूसरे से पृथ्वी पर है तो बात तो कर लेंगे, क्योंकि आपके और आपके फ्रेंड के बीच में, ये बीच में क्या है? एयर है। बीच में क्या है? एयर है। लेकिन यहां अगर वायुमंडल में बीच में हो तो तुम लोग तो बात कर लोगे, लेकिन सपोज करो कि तुम दोनों को उठा के यहां पे ले आए, तो इस जगह को क्या कहोगे? ये तो पूरा खाली जगह है, इसमें तो हवा भी नहीं है। जहां हवा भी नहीं है उसे निर्वात कहते हैं, देखो निर्वात का संधि विच्छेद करो, नी जोर बात। नी मतलब नहीं, बात मतलब वायु, बात मतलब बच्चों
वायु। तो जहां वायु भी नहीं हो उसे निर्वात कहते हैं। और इस निर्वात में अगर तुमको भेज दिया जाए तो क्या होगा, जरा ध्यान दो। अब देखो, तुम और तुम्हारा फ्रेंड, ये तुम हो, ये तुम्हारा फ्रेंड है, बीच में निर्वात है। तो तुम जब बोलोगे तो तुम्हारा फ्रेंड नहीं सुनेगा, और जब तुम्हारा फ्रेंड बोलेगा तो तुम नहीं सुनोगे। क्यों? क्योंकि जो ध्वनि तरंग है उसको चलने के लिए रास्ता में पार्टिकल्स होना चाहिए। अब जब हवा अगर होता तब ना बीच में कोई कण होता रे। जब हवा ही नहीं है, एयर भी नहीं है, निर्वात है, कह रहा कि भी निर्वात है। निर्वात है मतलब जहां वायु भी नहीं है। बच्चों, जहां वायु भी नहीं है वहां आप क्या कल्पना करोगे कि ये जो पार्टिकल्स है हमारा, ये जो हमारा पार्टिकल्स है वो किस तरीके से, अगर यहाँ पार्टिकल्स है ही नहीं तो फिर कौन यहाँ दोलन करेगा, यानी किसका ऑसिलेशन होगा? पार्टिकल्स तो यहाँ नहीं है, तो हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि अगर हम लोग निर्वात में चले जाएं तो एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, अर्थात ध्वनि तरंगे, अर्थात बच्चों ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल पाती हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गई। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल पाती है, और कुछ ऐसी तरंगे हैं जो निर्वात में भी चल पाती है। तो कौन सा? तो प्रकाश। बोलो, सूर्य से जो प्रकाश आता है निर्वात होके ना वायुमंडल में प्रवेश करता है। बच्चों, अगर निर्वात होके वायुमंडल में, देखो यहां से निर्वात होके वायुमंडल में प्रवेश कर रहा है, तो ये जो प्रकाश जो तरंग है ये तो निर्वात में भी चल पाता है। तो ऐसे तरंग को हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव कहेंगे। अर्थात मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव दोनों को आपने समझ लिया। आपने कहा मैकेनिकल वेव किसको कहेंगे? मैकेनिकल वेव। देखिए बच्चों, मैकेनिकल वेव अर्थात यांत्रिकी तरंगे। मैकेनिकल वेव का मतलब हुआ बच्चों यांत्रिकी तरंगे। यांत्रिकी तरंगे का मतलब वैसा तरंग जो निर्वात में नहीं चल सके, अर्थात जिसको चलने के लिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम का होना जरूरी है। जैसे सपोज करो ये बोर्ड है ना, अब यहां पे मैं आवाज किया तो आवाज तो आगे तक गया। क्यों? क्योंकि ये ठोस है, तो ठोस तो एक द्रव्यमान है, तो ठोस में तो चल लिया ध्वनि तरंग। अच्छा, पानी में जाके देखो, पानी के किनारे जब आप बोलोगे तो बहुत दूर तक आपकी आवाज जाएगी। मतलब द्रव में भी चलता है, तो द्रव भी क्या है? द्रव्यमान है। अगर गैस होता तो वहां भी ध्वनि तरंग चलता है। अर्थात आपने देखा कि ध्वनि जैसी तरंगे को चलने के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना जरूरी है। अर्थात कहते हैं कि मैकेनिकल वेव that is a types of wave have required mass medium, that is a types of wave have required mass medium। किस लिए भाई? मास मीडियम। मतलब ये क्या बोल रहा है? मैकेनिकल वेव आपको क्या बोल रहा है कि हमको हैव रिक्वायर्ड मतलब हमको जरूरी है। किसका जरूरत है भाई? मास मीडियम का। मतलब ऐसा रास्ता चाहिए, मीडियम मतलब रास्ता, एक ऐसा रास्ता चाहिए जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, मास मीडियम। किस लिए? तो फॉर प्रोपोगेशन। आपको कहा मैकेनिकल वेव में, आपको कहा कि मैकेनिकल वेव वाला आपको बोल के गया कि आई हैव रिक्वायर्ड मास मीडियम। तुम बोला किस लिए? तो फॉर प्रोपोगेशन मतलब संचरण करने के लिए, चलने के लिए। देखो बच्चों, वेव के चलने की विधा को प्रोपोगेशन कहते हैं। यानी वेव जब चलते, जैसे हम लोग चलते हैं तो टहलना भी कहते हैं, उसे वॉकिंग कहते हैं। अच्छा, चल रहे हैं, तेजी से चलने का तो उसको रनिंग कहते हैं। तो थोड़ा सा लैंग्वेज को समझो। फिजिक्स में लैंग्वेज उतना मायने नहीं रखेगा आपको, फिर भी कह रहा है कि मैकेनिकल वेव किसे कहेंगे? तो मैकेनिकल वेव दैट इज ए टाइप्स ऑफ वेव हैव रिक्वायर्ड मास मीडियम फॉर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव। एग्जाम्पल क्या लोगे बच्चों? साउंड। एग्जाम्पल लोगे साउंड, यानी साउंड वही वेव है जिसको चलने के लिए मास मीडियम का होना जरूरी है। मास मीडियम नहीं हो तो साउंड आगे नहीं बढ़ पाएगा। यही कारण तो था बच्चों कि अगर हम और आप, ये हम ये आप, दोनों आदमी के बीच में एक एम्प्टी स्पेस है, तो हम बोलेंगे आप नहीं सुनोगे, आप बोलोगे मैं नहीं सुनूंगा। अर्थात साउंड एक ऐसा वेव है जिसको चलने के लिए मास मीडियम का होना जरूरी है, यानी जिसको चलने के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना जरूरी है। वैसे वेव को हम लोग मैकेनिकल वेव या यांत्रिकी तरंगे कहते हैं। दूसरा जो हम तरंग का जो प्रकार है बच्चों वो है नॉन मैकेनिकल वेव। बच्चों, एक आदमी का दो नाम होता है कि नहीं होता है? नॉन मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। EMW, ई से इलेक्ट्रो, एम से मैग्नेटिक, W से वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब कहोगे सर ये कौन सा वेव है? देखो अभी आपने बात
बात किया था 2 प्रकार के वेव के लिए, एक तो आपने लिया था साउंड वेव और दूसरा लिया था लाइट वेव लिया था आपने, यानी कि आपने लिया था ध्वनि तरंग, एक बार लिया था प्रकाश तरंग। देखो प्रकाश तो निर्वात में भी चल रही है, अगर निर्वात में नहीं चल रही तो सूर्य से पृथ्वी तक आई कैसे? अब इस डायग्राम को देखो, सूर्य से चली प्रकाश की किरणें अभी कहाँ है? निर्वात में। कहाँ है? निर्वात में। अब कहाँ आ रही है? तो अब ये जा रही है पृथ्वी के वायुमंडल में। ये वायुमंडल है भैया, वायुमंडल में आपका प्रकाश का किरण यहां से देखो ये एंट्री कर रहा है, यहाँ पे एंट्री कर रहा है। जब ये वायुमंडल में देखिए इस लेयर में जब टच नहीं किया था इस लेयर को, तब ये कहां था? तब तो ये निर्वात में था। अर्थात एक बात अपने को समझ में आ गया कि शायद प्रकाश एक ऐसा तरंग है जिसको चलने के लिए मास मीडियम का होना कंपलसरी नहीं है। देखो यहां मास मीडियम है तो इसमें भी चल रहा है, और मास मीडियम नहीं है तो यो चल रहा है, अर्थात इसको कंपलसरी नहीं है। ये क्या कह रहा है नॉन मैकेनिकल वेव? ये कह रहा है कि डू नॉट हैव, डोंट, हैवंट बोलो, हैवंट, हैव नॉट रिक्वायर्ड, हैव नॉट रिक्वायर्ड। इसको हैव नॉट मतलब क्या? उसको जरूरत नहीं है। किसका जरूरत नहीं है? हैव नॉट रिक्वायर्ड मास मीडियम, हैव नॉट रिक्वायर्ड मास मीडियम। किस लिए? फॉर प्रोपोगेशन, फॉर प्रोपोगेशन। ये बोल रहा है कि मुझे जरूरत नहीं है, दोगे तो ठीक है, ना दोगे तैयो ठीक है, तेरे पास तो दे दो, तुम्हारे पास मास मीडियम है तो उसमें भी चलूंगा, मास मीडियम नहीं है तब भी चलूंगा। यानी जो इम्प्टी स्पेस में भी चले वैसे ही तरंग को नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल हो गया लाइट, एज फॉर एग्जांपल लाइट यानी प्रकाश, लाइट यानी प्रकाश। कहते हैं कि तरंग का वैसा प्रकार जिसे संचरण करने के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना जरूरी नहीं है, हो तब भी अच्छा, ना हो तब भी अच्छा। तो ऐसे तरंग को हम लोग कहेंगे नॉन मैकेनिकल वेव, या कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नॉन मैकेनिकल वेव, दैट इज ए टाइप्स ऑफ वेव डू नॉट हैव रिक्वायर्ड मास मीडियम फॉर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव। एज फॉर एग्जांपल लाइट, एज फॉर एग्जांपल लाइट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अब हम लोग कुछ टाइप्स को देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कितने तरह के होते हैं उस पर थोड़ा आते हैं। हालांकि हम लोग मैकेनिकल वेव को, अच्छा वेव को हम लोग 2 और कैटेगरीज में बांटेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। फिलहाल में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने तरह के होते हैं। तो कहते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइप्स को याद रखने के लिए बच्चों एक ट्रिक बनाते हैं हम लोग सोचते हैं इस बात को। सपोज करो कि हाँ आप गए एजेंसी में, किसी गाड़ी की एजेंसी में हम लोग ग्री मिशन स्टडी वालों ने गए, महिंद्रा एजेंसी समस्तीपुर हम लोग चले गए। तो वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, एक गाड़ी यहाँ खड़ी थी, एक गाड़ी यहाँ खड़ी थी, एक गाड़ी यहाँ खड़ी थी, काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। अब हम लोग को तो गाड़ी लेना है, ग्री मिशन वाले को गाड़ी चाहिए भाई प्रचार करने के लिए या फिर सर लोगों को लाने छोड़ने के लिए। काफ़ी सारे यहाँ बाइक गाड़ी की ज़रूरत है, इसलिए ये लोग पहुँच गए कहाँ पे? तो ये है महिंद्रा शोरूम। ये लोग कहाँ पहुँच गए? महिंद्रा शोरूम समस्तीपुर, महिंद्रा शोरूम समस्तीपुर। चलिए बच्चों आप लोग भी जरा देख लो महिंद्रा शोरूम समस्तीपुर में क्या सब बिक रहा है, थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज पे। महिंद्रा शोरूम में जाते ही बच्चों सबसे पहले इनको दिखाएगा बोलेरो। मैं बी से इंडिकेट कर देता हूँ, बोलेरो। कहना ना नहीं ये तो नहीं लेंगे, ये सर को लाने छोड़ने के लिए अच्छा गाड़ी नहीं है, बोलेरो नहीं चाहिए। फिर आगे बढ़ा, कहा स्कॉर्पियो मिला, ठीक है स्कॉर्पियो भी ठीक है। फिर और भी कई सारी गाड़ियां मिली, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद एक गाड़ी मिली जो कि है XUV, ठीक है। इसके बाद और भी कई सारी गाड़ियां मिली, लेकिन जब इन लोगों को पूछा गया कि बताइए, गिरी मिशन वाले को जब पूछा गया कि आपको कौन सी गाड़ी लेना है और आपके रेंज में क्या है, क्योंकि रेंज होगा भाई 10 लाख की चाहिए कि 20 लाख की चाहिए, पूरा एजेंसी तुम घूम रहे हो, सब गाड़ी पर गाड़ी आपको दिखा रहे, कौन सा लेना कौन सा है। तो गिरी मिशन वालों ने पता है बच्चों क्या कहा? इन्होंने कहा गाड़ी, इन्होंने क्या बोला? गाड़ी। ट्रिक है यहां से, गाड़ी XUV इन माय रेंज। इन्होंने कहा गाड़ी XUV इन माय रेंज। अब देखिए अब सब चीज भूल जाइए, आप बस इतना ही याद रखो, ट्रिक याद रखो कि जब गिरी मिशन वाले पहुंचते हैं समस्तीपुर
महिंद्रा शोरूम में तो इनको जब पूछा जाता है, कहा जाता है कि आपको कौन सी गाड़ी लेना है, आपके रेंज में क्या, आपका रेंज कितना है, इनका जवाब आया था गाड़ी एक्सयूवी इन माय रेंज, गाड़ी एक्सयूवी इन माय रेंज। बच्चों यहां से ट्रिक बन जाएगा। 7 तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। पहला टाइप्स जी से गामा, गाड़ी में पहला लेटर क्या है, जी, जी से गामा। दूसरा एक्स से एक्स रे, तीसरा यू से अल्ट्रा वायलेट रे, वी से विजुअल रे, आयन से इंफ्रारेड रे, एमवाई से माइक्रो वेव और आर से रेडियो वेव। 7 प्रकार के वेव होते हैं। तो कितने तरह के बच्चों वेव हो गए? पहला प्रकार हो गया गामा रे या गामा वेव कहें इसी को। दूसरा टाइप्स हो गया एक्स रे, नाम सुने होइएगा, गामा रे, जो कि आपको कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के काम में आता है। दूसरा एक्स रे, आप सुने होइएगा, हड्डी टूट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, क्या कराते हो? एक्स रे, डॉक्टर लिख दिया एक्स रे। ये क्या है भाई? ये यही एक्स रे है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बताएंगे आगे बढ़ेंगे। तो तीसरा टाइप्स जो है बच्चों वो है अल्ट्रा वायलेट रे। यू से देखो, यू से क्या आएगा? अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है। और जो हमारा चौथा जो टाइप्स होगा यहां से होगा भी से होगा, ठीक है ना, भी से होगा विजुअल, भी से विजुअल, विजुअल वेव कहो या फिर रे कहो। वेव और रे यहाँ दोनों हम दोनों यूज कर सकते हैं। और जो मेरा पांचवा टाइप होगा वो आयन से होगा इंफ्राड, इंफ्राड, इंफ्राड रे, इंफ्राड रे। और एमवाई से माइक्रो, माइक्रोवेव, नाम सुनिएगा, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव जो रिमोट वगैरह, टेलीविजन ऑन करो, टेलीविजन फट से रिमोट लग ऑन, हमने कहा कैमरा वाला, कैमरा मैन ऑन करो, तुरंत ऑन कर देता है रिमोट से। वो रिमोट से कौन सा वेव आगे बढ़ता है? वो माइक्रोवेव। वो कौन सा वेव बच्चों? माइक्रोवेव है। और 7वां टाइप जो होगा बच्चों वो हो गया रेडियो वेव। कौन सा वेव बच्चों? रेडियो वेव। तो आप लोगों के समझ में आया कि कितने तरह के वेव होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? 7 तरह के होते हैं। उसको याद रखने का बच्चों ट्रिक क्या है? गाड़ी एक्सयूवी इन माय रेंज, गाड़ी एक्सयूवी इन माय रेंज। तो जी से गामा, एक्स से एक्स रे, यू से अल्ट्रा वायलेट रे, बी से विजुअल रे, आयन से इंफ्रारेड रे, एमवाई से माइक्रो रे और आर से रेडियो वेव। तो इस तरह से 7 प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। और इन वेव का वेवलेंथ क्या है, इन वेव का फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं, वेवलेंथ कैसे निकालते हैं। वेव है तो आगे की ओर बढ़ रहा है तो इसका कुछ न कुछ स्पीड भी होगा। तो इसका स्पीड किस फॉर्मूले से निकालेंगे ये हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आज का क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करें। और ग्री मिशन चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। शेयर करें इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।